नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। औरंगाबाद हिमायत बाग इनकाउंटर मामले में दहशतगर्दी के इल्जाम से 4 मुस्लिम नौजवान बाइज्जत बरी, मौलाना नदीम सिद्दीकी का बयान। भटकल के शबीना मकाती पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए लायक तकलीद। शिकारीपुर में तश्कील पाई जमीयत उलमा की कमेटी, मौलाना अजहर साहब नदवी सदर मुंतखब। इहाता जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर में एडिटर सीधी बात की आमद, किया बयान। भटकल लाइन स्पोर्ट्स सेंटर की जानिब से तालीमी अवार्ड का इनेकाद, मुख्तलिफ उलमा इकराम के बयानात। कानपुर में बम धमाके में कम अज कम 3 अफराद हलाक, कई दीगर जख्मी। ताजमहल, लाल किला, पार्लियामेंट, सदर जमहूरिया का घर गुलामी की निशानी, आजम खान का नया बयान। आंग सान सूची से ऑक्सफोर्ड ने खिताब वापस ले लिया, रोहिंग्या मुसलमानों की तस्लील हुई थी। सऊदी अरब पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है, मौलाना सलमान नदवी का बयान। नाज़रीन इस्तकबाल है सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में। आइए आज की तफसीलात पर नजर करते हैं। सबसे पहले खबर मुंबई से। औरंगाबाद हिमायत बाग इनकाउंटर मामले में मुलव्वस होने के इल्जाम में गुज़िश्ता 5 वर्षों से मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सहुबतें बर्दाश्त कर रहे 4 मुस्लिम नौजवानों को कल औरंगाबाद की खुसूसी सेशन अदालत ने दहशतगर्दी के तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया है। अनवर खत्री और जाफर कुरैशी मुकम्मल तौर पर तमाम इल्जामात से बरी कर दिए गए हैं, जबकि शाकिर और अबरार दहशतगर्दी के इल्जामात से बरी हुई है। अलबत्ता 3 दफात में अबरार और शाकिर की ताज़ीरात हिंद 307 के तहत 10 साल, आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल और 353 के तहत 1 साल की सजा हुई है। इस सजा के खिलाफ इस मुकदमे की पैरवी करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने का फैसला किया है। इत्तला आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी। वाज़ेह रहे कि मार्च 2012 ईस्वी औरंगाबाद के हिमायत बाग में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम नौजवान को मार दिया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि मौके वारदात पर दीगर 2 लोग मौजूद थे, जिनमें अबरार और शाकिर शामिल थे, जबकि शाकिर के दोनों पैरों में गोलियां मार दी गई थी और अबरार को वारदात के 11 घंटे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया था। इन चारों मुलजिमीन के खिलाफ दहशतगर्द मुखालिफ कानून UAPA नीज़ ताज़ीरात हिंद व आर्म्स एक्ट के कुल 18 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। औरंगाबाद के खुसूसी सेशन अदालत में मुकदमा यौमिया समाअत की बुनियाद पर जारी था, जिसकी पैरवी जमीयत उलमा महाराष्ट्र कर रही थी और जिसकी कामयाब पैरवी के नतीजे में अदालत ने आज चारों मुलजिमीन अनवर खत्री, जाफर कुरैशी, शाकिर और अबरार को दहशतगर्दी के तमाम इल्जामात से बाइज्जत रिहा कर दिया। अलबत्ता शाकिर और अबरार को ताज़ीरात हिंद के तहत 3 दफात में सजा सुनाया है। वाज़ेह है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से इस मुकदमे की पैरवी एडवोकेट तहूर खान पठान और एडवोकेट इशरत खान, एडवोकेट हुस्न व दीगर ने की थी। इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात देते हुए एडवोकेट तहूर खान पठान ने बताया कि इस मुकदमे में कुल 5 मुलजिमीन थे, जिनमें से एक को इनकाउंटर में मार डाला गया था। पुलिस ने मौके वारदात से 4 मुलजिमीन अनवर खत्री, जाफर शरीफ, शाकिर और अबरार को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल से लेकर ताज़ीरात हिंद की 7 संगीन दफात नीज़ आर्म्स एक्ट और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया। इनको गिरफ्तार करके उन्हें मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया गया था। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की कोशिशों के बाद ये मुकदमा औरंगाबाद की खुसूसी सेशन अदालत में रोज बरोज समाअत की बुनियाद पर जारी हुआ, जिसमें चंद रोज कबल फरीकैन की बहस और जरह के इख्तिताम के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। कल अदालत ने इन मुलजिमीन पर आयद दहशतगर्दी के कुल 18 इल्जामात में से 2 नौजवान अनवर खत्री, जाफर कुरैशी को मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन अबरार, शाकिर को 5 इल्जामात में बरी करार देते हुए 3 दफात में अदालत ने सजा दी है, जिसके खिलाफ बहुत जल्द अदालत आलिया से भी रुजू होने की बात कही गई है। एडवोकेट तहूर खान पठान ने के मुताबिक जिन 3 दफात के तहत मुलजिमीन को सजा सुनाई गई वो ऐसी हैं जिनमें ये बाआसानी जमानत मिल सकती है, लेकिन कोशिश जमानत की नहीं बल्कि बाइज्जत बरी कराने की होगी, क्योंकि नौजवान किसी तौर पर भी इस वारदात में शामिल नहीं है। बस पुलिस ने निहायत होशियारी से उन्हें फंसाने की कोशिश की है, मगर यकीन है कि अदालत आलिया में पुलिस की कहानी को फिक्शन साबित करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद बकिया मुलजिमीन भी इंशाअल्लाह बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी ने अपने वकला की इस कामयाबी और मुलजिमीन की रिहाई पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत है और इस तरह के फैसलों से आवाम का अदालतों पर एतमाद बढ़ा है।
हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से ये दोनों मुलजिमीन भी जिन्हें सजा हुई है बाइज्जत बरी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहला मौका है जब ट्रायल के दौरान ही अदालत के सामने दहशतगर्दी के मामले में मुलजिमीन की बेकसूरी साबित हुई, जबकि इस्तिगाज़े की जानिब से बहुत कोशिशें हुई कि तमाम मुलजिमीन को मुजरिम साबित किया जाए। मौलाना नदीम सिद्दीकी के मुताबिक पहले मुकदमा दूसरे लोग देख रहे थे, लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त न होने से मुलजिमीन के अहल खाना हमसे रुजू हुए और पैरवी की दरख्वास्त की। चुनांचे हमने अमीर हिंद हज़रत मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पीरी, सदर जमीयत उलमा हिंद और कायद मिलत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के हुक्म और उनके मशवरे से इसकी पैरवी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की वकला की सख्त मेहनत कानूनी पैरवी के नतीजे में हमें कामयाबी मिली। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब सीधी बात से इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। सिलसिले में जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुकदमा लड़ रही थी, उस मुकदमे में कामयाबी हुई, उसमें क्या क्या आपको जद्दोजहद करना पड़ा, उस सिलसिले में सिलाट है। जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान की वो जमात है कि जिसने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद फिरका परस्ती की मुखालिफत की है। हमने अपनों की फिरका परस्ती की मुखालिफत की तो हम गैरों की फिरका परस्ती को कैसे बर्दाश्त करते। चुनाचे इस ज़िमन में जमीयत उलमा हिंद के जानिब से और जमीयत उलमा हिंद के कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी मद्दजिल्लाहुल आली के हुक्म पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र पूरे मुल्क के अंदर 172 बम ब्लास्ट के मुकदमात लड़ रही है। इससे पहले भी बहुत से मुकदमात लड़े गए, जिनमें जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट, गुलबर्गा ग्रेनेड बम ब्लास्ट और इसी तरीके से जंगली महाराज बम ब्लास्ट, ये सारे मुकदमात जमीयत उलमा लड़ रही है और ऐसे बहुत से मुकदमात जमीयत उलमा लड़ रही है और लड़ते रहेगी। उसी की एक कड़ी थी कि हिमायत बाग इनकाउंटर का केस आज से 6 महीने पहले जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने ली, जो मध्य प्रदेश के बच्चों का केस था जिनको हिमायत बाग इनकाउंटर के नाम से मशहूर है। उनके वालिदैन जमीयत उलमा महाराष्ट्र के पास आए और जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने सारी तहकीक करके इन बेकसूर नौजवानों का मुकदमा ली और हमारी वकला की टीम ने मुस्तकिल जद्दोजहद कर अदालत से दरखास्त की कि इस मुकदमे को फौरी शुरू किया जाए। चुनाचे जमीयत उलमा महाराष्ट्र की वकला की टीम ने 20 दिन लगातार जद्दोजहद कर 20 दिन ट्रायल चली। ये मुल्क का पहला मुकदमा है कि जिसके अंदर 20 दिन ट्रायल चली और इसका नतीजा कल सामने आया कि दहशतगर्दी के इल्जाम में जो बच्चे गिरफ्तार थे, अदालत ने, सेशन अदालत ने उन बच्चों को दहशतगर्दी के इल्जाम से बाइज्जत बरी कर दिया। उसमें से 2 बच्चे जिनको अदालत ने 307 और आम एक्ट के तहत उनको मुजरिम ठहराया। जमीयत उलमा महाराष्ट्र उसके लिए हाईकोर्ट में अपील कर रही है और हाईकोर्ट में उसका केस लड़ेगी। इसी तरीके से बहुत से मुकदमात हैं जो अब ट्रायल के मोड़ पे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारी वकला की टीम ने और सारी टीम ने जांफशानी के साथ इस मुकदमे के अंदर भरपूर ताउन किया, आइंदा भी ताउन करेंगे। और इसी के साथ साथ हम जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हजरत मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी और जमीयत उलमा हिंद के कायद व जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी मद्दजिल्लाहुल आली के भी ममनून और मशकूर है कि उन्होंने हमारी आवाज पर जब आवाज दी, जब दामे दुरमे सुखने ताउन किया। दूसरी खबर भटकल से। शबीना मकातिब की जो अहमियत व इफादियत है वो रोज़े रोशन की तरह आया है, मगर इस मकातिबों को सिर्फ रिवायती कायदे और तजवीद तक ही महदूद रखने के बजाय उसको हिफ्ज़ कुरान की तकमील तक ले जाना वाकई काबिल तारीफ़ है। शहर भटकल वैसे भी कई खुसूसियात का हामिल है। अब इन्हीं खुसूसियात में से एक खुसूसियत शबीना मकतब भी जुड़ गया है। यहाँ जाली रोड में वाक़ई इमाम अबू हनीफा मस्जिद की शबीना मकतब में एक तालिब इल्म ने सिर्फ मगरिब व इशा के दरमियान के वक्त में अपने असली तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके पूरे शहर में मुबारकबादी का मुस्तहिक बना है। तालिब इल्म हाफिज़ अय्याज़ अहमद इब्न मनाजिर हसन सुकरी ने इमाम मस्जिद मौलाना क़ैस जुकाबू नदवी के पास मगरिब से इशा के दरमियान हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। इसी एजाज़ में गुज़िश्ता कल बाद नमाज इशा मस्जिद में एक एजाज़ी नशिस्त रखी गई थी,
जिसमें मौलाना इलियास नदवी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाकर अपने खिताब में कुरान की अहमियत और हिफ्ज़ कुरान और हाफिज़ कुरान की फजीलत बयान की और उस्ताद शागिर्द दोनों को मुबारकबादी पेश करते हुए शबीना मकातिब की अहमियत को उजागर किया। खतीब जामिया मस्जिद भटका मौलाना अब्दुल कलीम खतीब भी इस मौके पर शिरकत करते हुए अपने पुरमग़्ज़ खिताब में हाफिज़ कुरान की फजीलत को बयान किया। अब खबर शिकारीपुर से। जिला शिमोगा का एक मुआक्कर इदारा जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर के अहाते में कल बाद नमाज ज़ोहर जमीयतुल उलमा जिला शिमोगा के जनरल सेक्रेटरी जनाब अरशद बेग की सदारत में उलमाए शहर और अमायदीन शहर का एक मुख्तसर सा प्रोग्राम हुआ, जिसमें हालात हाजिरा में जमीयतुल उलमा की कमेटी भी तश्कील दी गई। शहर के उलमा व अमायदीन के आरा को मद्देनजर रखते हुए मोहतमिम जामिया मदीनतुल उलूम और इमाम खतीब बाजार मस्जिद शिकारीपुर मौलाना अजहरुद्दीन साहब नदवी और जनरल सेक्रेटरी जनाब तनवीर साहब को और खजांची के तौर पर हाफिज नासिर साहब को मुंतखब कर लिया गया है। इस मौके पर शिमोगा और शिकारीपुर समेत मुजाफाती इलाकों के कई उलमा शरीक थे। दुआए मजलिस से ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक और खबर शिकारीपुर से। कल बरोज मंगल जामिया मदीनतुल उलूम में रियासत कर्नाटक के एक सहाफ़ी एडिटर सीधी बात की तशरीफ आवरी हुई। जिम्मेदारान जामिया का वहाँ पर पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया। मदरसे हज़रत की अंजुमन इस्लाहुल बयान के तहत सहाफ़त की अहमियत और इफादियत पर एक मुहाज़रा रखा गया था, जिसमें असातिज़ा जामिया, तलबा और अमायदीन शहर मौजूद थे। गुफ्तगू का आगाज़ बानियान जामिया हज़रत मौलाना अयूब साहब नदवी और शायर इस्लाम डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की दीनी व मिली खिदमत के तज़किरे खैर से हुआ। बादज़ा अपने मौजू पर बड़े ही निराले और अनोखे अंदाज से असर हाजिर में सहाफ़त की अहमियत और सोशल मीडिया की इफादियत पर रोशनी डाली। अपने चैनल सीधी बात का खुसूसी तारुफ भी कराया। फिर आखिर में जामिया मदीनतुल उलूम के शोबे सहाफ़त से शाये होने वाली यौमिया न्यूज़ मदीना हेडलाइंस की तरक्की और उसकी तदवीज के लिए तरीक़े बताए और तलबा को उसके ज़रिए अपनी सहाफ़ती सलाहियतों को निखारने का मशवरा दिया। एक खुसूसी इजलास में तय पाया गया कि अनकरीब सीधी बात की शाखें सागर, शिमोगा और शिकारीपुर में खोली जाएंगी, ताकि सीधी बात की इस्लामी सहाफ़त की तहरीक को शहर शहर पहुँचाई जाए। जमीयत उलमा शिकारीपुर के सदर मदीनतुल उलूम के मोहतमिम मौलाना अजहर साहब नदवी ने इसकी जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेते हुए अपने सरपरस्ती में अनकरीब नामनिगारों के इंतखाब करने का यकीन दिलाया है। ये मजलिस दुआ या कलिमात के साथ इख्तिताम पसीर हुई। अब खबर भटकल से। 2 रोज़ कबल यहाँ भटकल के मशहूर मारूफ स्पोर्ट्स सेंटर की जानिब से हमेशा की तरह सालाना तालीमी अवार्ड का इनेकाद किया गया था, जिसमें पैवस्ता तालीमी साल में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के माबैन उनके हौसला अफजाई व हिम्मत अफजाई के लिए अवार्ड से नवाजा गया। शौकत अली रोड क्रॉस में मुनक़िदा इस अहम तरीन इजलास में उलमा इकराम ने शिरकत करते हुए तालीमी पसमानदगी दूर करते हुए तालीमी मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तलक़ीन की। मोहतमिम जामिया इस्लामिया जामियाबाद मौलाना मकबूल कोबट्टे नदवी जो इस मजलिस के मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने अपने बिलखुसूस बयान में बिलखुसूस ड्रॉप आउट बच्चों को वापस तालीम से जोड़ने की जानिब रुख करने की तलक़ीन करते हुए कहा कि इल्म हासिल करते हुए हम ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम किसके लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। इल्म से अल्लाह की पहचान हो जाए तो वही इल्म कारामद हो सकता है। और साथ ही दुनियावी इल्म की अहमियत बताते हुए कहा कि इसका इन्हिसार भी नीयतों पर है। दीनी इल्म भी हासिल कर रहे हैं, नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर ऐसा इल्म लेकर क्या किया जाए। मरकज़ी खलीफा जमातुल मुस्लिमीन के काजी उस्ताद जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन भी इस महफिल में शरीक थे। उन्होंने तलबा की तरबियत पर ध्यान देते हुए इशाबाद के वक्त को ज़ाय करने के बजाय तालीमी इदारों से दी जाने वाली होमवर्क और दीगर मुताला व मुज़ाकरे पर ध्यान देने की तलक़ीन की। मौलूद रहे कि अंदर बकर गवाही की तिलावत से शुरू होने वाले इस इजलास में मेहमानों का इस्तकबाल मौलाना अब्दुल अलीम कासमी ने किया, जबकि लाइन स्पोर्ट्स सेंटर के सदर मौलाना अब्दुल मुईज़ शिंगेरी ने लाइन टीम की रिपोर्ट सामने रखी और मौलाना शमील नदवी ने इजलास की निज़ामत संभाली। जुमला 11 तलबा और तालिबात को नुमाया कामयाबी हासिल करने पर अवार्ड और फिर दीगर 11 तलबा और तालिबात को खुसूसी इनामात से नवाजा गया। काजी जमातुल मुस्लिमीन मौलाना इकबाल मुल्ला साहब की दुआ या कलिमात पर जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर कानपुर से। उत्तर प्रदेश में कानपुर के महाराजपुर इलाके में आज हुए बम धमाके में कम से कम 3 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। सरसिविल बाजार के बीचों बीच अहम बाजार में हुआ यह धमाका इतना जबरदस्त था कि 6 मकान मलबे में तब्दील हो गए। वाक़े की जांच के लिए इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता ATS मौके पर पहुंच गया है, जबकि कौमी आफात राहत दस्ते NDRF के जवान मकामी पुलिस और इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। मलबे में कई अफराद के दबे होने का खदशा है। सीनियर अफसर की मौजूदगी में इलाके में बचाव और राहत का काम जारी है। मलबे से अब तक 3 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई हैं, जिसमें खातून और एक बच्चे की लाश भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक कस्बे के एक मकान में पटाखा फैक्ट्री का गैर कानूनी काम चल रहा था। यह मकान बाबू सिंह नामी शख्स का है। इस दौरान धमाका होने से मकान जमींदोज हो गया। मलबे से 2 लोगों को शदीद जख्मी हालत में बाहर निकाला गया है, जिन्हें काशीराम अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अब खबर लखनऊ से।
उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने मंगल के रोज कहा कि ताजमहल, लाल किला, पार्लियामेंट, सदर जमहूरिया हाउस गुलामी की निशानियां हैं। आजम खान का रद्दमल उस वक्त सामने आया यूपी की हुकूमत जिसकी क़यादत योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं के मुतालिक एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है कि हुकूमत ने ताजमहल को रियासत के सियाहती बुक लिस्ट से हटा दिया है। आजम खान ने कहा कि मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूं, मगर यह फैसला कुछ ताखिर से लिया गया। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, पार्लियामेंट, सदर जमहूरिया हाउस गुलामी की निशानियां हैं, उन्हें तो तारीख से ही मिटा देना चाहिए। बाबरी मस्जिद की निदाम में तो हम उनका साथ नहीं दे सकते थे क्योंकि वो अल्लाह का घर है जिसके मुतालिक हुकूमत के फैसले की हम हिमायत नहीं कर सकते, मगर ताजमहल एक मकबरा है और उसको मुनहदिम करने के लिए योगी आदित्यनाथ को पहल करते हैं तो हमारा ज़रूर उनको साथ मिलेगा। अगर वो मुनहदिम करने जाते हैं तो सबसे आगे हम ही रहेंगे। वजीर सियाहत रीटा भोगाना जोशी ने मंगल के रोज वजाहत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की किताब में ताजमहल का मौक़िफ़ टूरिज्म मकाम के तौर पर जूं का तो कायम है। ताम आजम खान ने नवरात्रि के मौके पर योगी आदित्यनाथ के 5 रोज तक गोरखपुर में क़याम पर भी तबसरा किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा होता अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मंदिर से ही हुकूमत चलाते। मंदिर का पवित्र मकाम है जहां से हुकूमत चलाने में हमें एतराज़ नहीं होगा। असम्बली का इजलास भी वो वहीं पर तलब करें और अगर ऐसा होता है तो मैं भी खुशी खुशी इस इजलास में शरीक रहूंगा। आजम खान ने मुबैना तौर पर कहा कि हुकूमत के इक़दाम से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और यूपी की मौजूदा हुकूमत सारी दुनिया के लिए एक नमूना बन रही है जो बेहतर भी है। इख्तिदार पर बरकरार रहने के लिए जो भी कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने एक मिसाल बन रही है। आजम खान का यह अंदाज कोई नई बात नहीं है। माजी में भी आजम खान ने इस तरह के बयानबाजियों के जरिए हुकूमत के फैसलों को हदफ तनकीद बनाने का काम कर चुके हैं। अब खबर लंदन से। म्यांमार के कायद आंग सान सूची को फ्रीडम ऑफ ऑक्सफोर्ड का जो नामवर खिताब तफवीज़ किया गया था वो अब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म जबर और कत्लेआम पर उनकी जानिब से कोई हमदर्दाना और ठोस मौक़िफ़ इख्तियार न किए जाने की पादाश में वापस ले लिया गया है। 1997 ईस्वी में खिताब उन्हें म्यांमार में जमहूरियत की बहाली के लिए की जाने वाली जद्दोजहद के एतराफ़ के तौर पर पेश किया गया था। इस मौके पर काउंसिल ने मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान की क्रॉस वोटिंग की बुनियाद पर खिताब वापस लेने की करारदाद मंजूर की और अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आंग सान सूची इस बावकार खिताब के अहल नहीं है। दरियासना ऑक्सफोर्ड सिटी काउंसिल लीडर बॉब प्राइस ने भी मज़कूरा खिताब सूची से वापस लेने की तायद की। इस सिलसिले में सिटी काउंसिल का एक खुसूसी इजलास 27 नवंबर को होगा जहां आंग सान सूची से खिताब वापस लेने की तौसीक की जाएगी। यहाँ इस बात का तस्करा भी ज़रूरी है कि सूची को अमन के नोबल इनाम से भी सरफराज किया जा चुका है और सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से भी उनके गहरे रवाबित रहे हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ के पार्क टाउन में रहा करती थी और कबल अज़ी 1964 ईस्वी था 1967 सेंट हाउस कॉलेज में तालीम भी हासिल कर चुकी है। अब खबर लखनऊ से। सऊदी अरब पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में है और मुस्लिम ममालिक की मदद करने के बजाय सलीबियत और सहयूनियत की तरफ जा रहा है। मुस्लिम मुल्कों से नाता तोड़कर सहयूनी मुल्कों से अपने रिश्ते उस्तवार कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ आलिम दीन मौलाना सलमान नदवी ने गुज़िश्ता रोज़ ETV के साथ बातचीत में की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ उलमा ने मौलाना सलमान नदवी पर इल्ज़ाम लगाया था कि वह अपनी तकरीरों और तहरीरों के जरिए दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों ये खबर भी गर्म थी कि नदवा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ आलिम दीन को सऊदी अरब के दबाव में ओमान से निकाल दिया गया और उन्हें फ़ौरन मुल्क छोड़ना पड़ा, जबकि ये खबरें झूठी थी। ताहम लखनऊ वापसी पर मौलाना सलमान नदवी ने ऐसे तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब की नारवा पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की पादाश में उनके खिलाफ इस अंदाजे के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और थोपे जा रहे हैं। मौलाना के मुताबिक उनके अबू बकर बगदादी से ताल्लुक़ की बिना पर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि अल बगदादी को भी नासिहाना तहरीर भेजी गई थी। मौलाना सलमान नदवी कहते हैं कि उन्हें कोई भी मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया और उनके बशमूल ओमान, तुर्की समेत कई ममालिक के उलमा इकराम से बेहतर और खुशगवार ताल्लुकात हैं। मौलाना सलमान नदवी कहते हैं कि उन्हें कोई भी मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया और उनके बशमूल ओमान, तुर्की समेत कई ममालिक के उलमा इकराम से बेहतर और खुशगवार ताल्लुकात हैं। वो अपनी तकरीरों और तहरीरों के जरिए लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। यहाँ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।